हेलो फ्रेंड्स, आप तो कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, प्लाजो की लंबाई है 37 इंच, 37 इंच और हिप है 46 इंच, मोहरी 10 इंच। ओके, कमर है 32 इंच। तो कपड़ा देखिए, ये 2 मीटर हमारा है, जैसे कि ड्रेस में से ही निकला है। जैसे कि ड्रेस का ये सलवार का कपड़ा है। तो इसे ओपन करके देखेंगे, अपनी लंबाई चौड़ाई देख लेंगे। इस कपड़े में कोई भी डिजाइन मतलब कि किसी भी तरफ से आप बना सकते हैं, जिस तरफ से आपको लंबाई और चौड़ाई सेट हो जाती है उस तरफ से। तो देखिए, कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है और यहाँ पर हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब हम पहले 2 इंच पर एक मार्क करेंगे, जो कि हमारी बेल्ट के लिए होगी। तो अभी 2 इंच पर जो हमने मार्क किया है, इसे हम स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से स्केल से लाइन को हमने सीधा कर लिया। अभी जो भी मार्किंग होगी हमारी इस लाइन के नीचे होगी। तो पहले हम देखेंगे अपना हिप। तो हिप हमारी 46 है, तो 46 का चौथा भाग होगा 11.5 इंच, मतलब 11.5 इंच। तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 13.5 इंच होगा। के लिए 13.5 इंच पर निशान लगाए। यहाँ भी हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और वही 13.5 इंच हम आसन के लिए भी निशान लगा लिया है। तो देखिए, यहाँ से हमने इस तरह से 13.5 इंच पर हमने यहाँ पर लगा लिया है आसन के लिए निशान। अब देखिए, क्रॉच एरिया के लिए हम लेंगे 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये हैवी साइज है, 46 हिप साइज है, तो 3 इंच पर हम लेंगे। अगर आपकी थोड़ी कम होती है, आप 2.5 इंच पर भी ले लेंगे। अभी इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अभी हमें मोहरी देखनी है कि हमारी मोहरी कितने इंच की है। तो मोहरी हमारी 10 इंच की आएगी। तो देखिए, इस तरह से हम मोहरी को 10 इंच पर लेंगे और यहाँ से अपनी लंबाई मेज़र करेंगे। तो लंबाई हमारी 37 इंच है, तो हम यहाँ 37 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए, 37 इंच पर हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद नीचे 1.5 इंच बचा है, तो वो उतना हमारा फोल्ड करने के लिए हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह की सेप पट्टी अगर आपके पास है तो इस तरह की सेप पट्टी से आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीधी पट्टी से भी, हाथ से भी आप सेप दे सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको जिस शेप में हमने मार्क किया, इसी शेप में हमें इसे कट कर देना है। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। इसमें इलास्टिक डलेगी हमारी 32 इंच की। तो ये देखिए, हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम करेंगे इसके स्टिचिंग के लिए देखिए, हम मशीन पर आ गए हैं। तो पहले हम दोनों साइड का आसन ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, हमें सीधे के ऊपर सीधा रखना है और यहाँ पर हमें दोनों साइड के आसन को ज्वाइन कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने आसन ज्वाइन कर लिया है। आसन ज्वाइन करने के साथ साथ हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी आसन को ज्वाइन करने के बाद डबल सिलाई लगा लेंगे। आप भी हर जगह पर डबल सिलाई ज़रूर से लगाया करिए। अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच करेंगे, उसके बाद 1 इंच फोल्ड करेंगे, तो 1.5 इंच हमारी मोहरी फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से दोनों मोहरी को हम फोल्ड कर लेंगे। प्लाजो पैंट बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी दोनों मोहरी रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर लगाना है इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए देखिए, यहाँ पर अभी हमें
साइड को जो राउंड होता है उसे हमें करना है, सिलाई लगाना है यहाँ पर आसन के पास अंदर वाली साइड। तो यहाँ पर भी जिस शेप में हमारी कटिंग हुई है उसी शेप में हमें पूरे में आसन को आसन से मिलाते हुए दोनों साइड के आसन को एक दूसरे के सामने ही आना चाहिए। इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पर भी हम डबल सिलाई ज़रूर से लगाएंगे। अब देखिए हम इलास्टिक ले लिया। इलास्टिक हमारी ये है 1.25 इंच की इलास्टिक है, 1.25 इंच की। और देखिए इसकी लंबाई हमने ली है, मतलब राउंड इसके लिए हमने 32 इंच की, गोलाई इसकी 32 इंच की है। 34 कमर है तो हमने 32 इंच की ली है। 1 इंच यहाँ सिलाई पे चली जाएगी तो 3 इंच माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर हमने फ़ोल्ड नहीं किया है क्योंकि हम फ़ोल्ड के लिए हमने कपड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लिया था। तो जितना हमारा फ़ोल्ड करते हुए 1.25 इंच की हमारी ये क्या इलास्टिक है तो उसको डालते हुए अंदर, और इलास्टिक पर सिलाई ना चले इस तरह से ध्यान लगाते हुए ध्यान से आप पूरे में सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपके इलास्टिक पर सिलाई बिल्कुल भी ना चले। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये यहाँ पर एंड आ चुका है। अब देखिए अगर यहाँ पर इस तरह से होता है तो आप उसको खींच के खिसका लें। खिसकाने के बाद इस तरह से सिलाई लगा दें। तो चलिए हम सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने लॉक लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से। लॉक लगाने के बाद हम यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। उसके बाद पूरे में हम सेट कर लेंगे अच्छे से इलास्टिक को, और कपड़े को एक बराबर से सेट कर लेंगे पूरे में। तो देखिए हमने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब हम यहाँ पर बीच में एक सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। देखिए सेट करने के बाद यहाँ पर हम किसी भी साइड से उल्टी या सीधे साइड से किसी भी साइड से आप सिलाई चलाते सकते हैं। यहाँ पर बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे और दोनों तरफ से हाथों से कपड़े को इलास्टिक को खींचते हुए, मतलब कपड़े को खींचते हुए, आपका जितना चौड़ा कपड़ा होगा उतना चौड़ाई में ये खींचेगा। उतने चौड़ाई में खींचते हुए आपको बीच में सिलाई लगा लेनी है। तो इसी के साथ देखिए हमारा प्लाजो कंप्लीट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। यहाँ इलास्टिक है, देखिए ये हमारा क्रॉच एरिया आसन का है, ये देखिए इस तरह से। ये हमारी मोरी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बाय बाय बाय।